ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभान्विधेयी दयिताय कृपाधये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमादय श्रीरूपाग्निद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपाग्नो गुरुदप्प सिद्धांत द्वांतहारे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यवृत्तरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत हरे है। कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवद गीता के इस कक्षा में। मैंने जो है आप सभी को म्यूट कर दिया है, तो अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, तो आप मेरे को चैट पे लिख सकते हैं अगर आपका कोई इशू हो। मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए अनम्यूट करूंगा केवल, तब तक आप लोग म्यूट ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ। अच्छा, श्लोक उच्चारण करते समय मैं आपको अनम्यूट करूंगा ताकि श्लोक आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। तो ये जो है आज हम पहले अध्याय का 45वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, पर जो है ये श्लोक उच्चारण करके फिर से म्यूट कर दूंगा। मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप। 1.45 यदि माम प्रतीकारं शस्त्र। नहीं, मेरे पीछे पीछे दोहरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलिए। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र
या हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लगता है ठीक, जस्ट अ मिनट है। ओके। तो जिन भक्तों के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो उच्चारण ना करें, बाकी जो है आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन जिन भक्तों के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है वो उच्चारण ना करें। जिन भक्तों के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है वो उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, यस। और जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूँ वैसा ही प्रयास कीजिए। यदि माम अप्रतीकारम यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रम शस्त्रपाणया अशस्त्रं शस्त्रं पाणये धातराष्ट्रारणे हन्युस् धातराष्ट्रे रणे हनुष् तन्मे क्षेमातरं भवेत्। रम्ये सीमास्तरे भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमातरं भवेत्। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमातरं भवेत्। तो ये जो है इंग्लिश के अंदर है, मैं आपको जो है हिंदी का वो दिखाता हूँ। जस्ट हम मैं आपको हिंदी का शो कर रहा हूँ जो गीता है, ताकि आप जो है उसको देख सकें। ओके। दिख रहा है आप सभी को? ओके, चैट पे बता सकते हैं आप सभी को दिख रहा है? ओके, एक मिनट है ना, जस्ट अ मिनट। तो बीच में जो है मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो हम पहले अध्याय का 45वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं। मैं इसको निकाल भी लेता हूँ। इसका शब्दार्थ मैं पढ़ूंगा। शब्दार्थ, अनुवाद व तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यदि यदि माम मुझको अप्रतीकारम प्रतिरोध न करने के कारण अशस्त्रम बिना हथियार के शस्त्र पाणया शस्त्रधारी धातराष्ट्रा धतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्यु मारे तथा वह मैं मेरे लिए क्षेमातरम शेषकर भवेत होगा। अनुवाद इस प्रकार है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। इसका तात्पर्य जो है इस प्रकार है। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रुओं पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया धृता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। हरे कृष्णा। तो बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय पे,
और 44 श्लोक तक हमने कल कवर कर लिया था। आज जो है 45th श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी को अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को चैट कर सकते हैं। आपको मैंने म्यूट कर रखा है, तो आपका कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को चैट पे बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये था, हमने चर्चा किया था कि अर्जुन पहले अध्याय के अंदर युद्ध ना करने के 4 कारण बताता है ना, श्री कृष्ण को। 4 कारण क्या थे? पहला था दया की भावना, दूसरा कारण था कि किसी भी प्रकार का जो है अर्जुन को आनंद नहीं प्राप्त होगा इस युद्ध को करने से, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। तीसरा है पाप कर्म करने से भय, और चौथा था वंश परंपरा का नष्ट होना। ये 4 कारण थे। तो वंश परंपरा का नष्ट होने से बहुत सारे और भी पाप कार्य, पाप जो है उसके जो रिजल्टेंट बहुत सारे पाप कर्म उत्पन्न होते हैं, उनका हमने चर्चा किया था, जिनको दोष बोला गया है। यानी अगर वंश नष्ट होता है तो उससे अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। 8 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जो कि अर्जुन बताते हैं 39 श्लोक से 43 श्लोक तक, कल जो हमने डिस्कस किया था। तो अर्जुन ने 8 प्रकार के दोष बताए जो कि वंश नष्ट होने से होता है। पहला था, अगर वंश नष्ट होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म के नष्ट होने से अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो क्या होगा कि जो भी जिन्होंने भी कुल का नाश किया है या जो अभी कुल के अंदर हैं, उन लोगों का क्या होगा, वो लोग जो होंगे वो लोग को जो है उनका जीवन नारकीय बन जाएगा। और जो पितर हैं, जो उनको कोई पिंड दान या जल दान नहीं कर पाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि जो जाति धर्म या कुल धर्म, जो सामुदायिक योजनाएं हैं या पारिवारिक योजनाएं हैं, जो भी, ये पूरे 100% नष्ट हो जाएंगी। और जब ये 100% नष्ट हो जाएंगी, और जब ये 100% नष्ट हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि लास्ट में जितना भी जो भी कुल है सब कहाँ जाएगा, नरक में गिर जाएगा। वो सारा कुल जो है नरक में गिर जाएगा। तो ये कल हमने चर्चा किया था। तो अब आज का जो श्लोक है उसमें अर्जुन क्या बताना चाहते हैं, अर्जुन का भाव समझना पड़ेगा। अर्जुन यहाँ पर अपना भाव दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि आज के श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन क्या बता रहे हैं, इसका अर्थ हमने पढ़ा कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रधारी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो मुझ निहत्ते पे भी अगर वार करना चाहें, वो अगर मुझ निहत्ते पे वार भी करना चाहें, तो भी मैं किसी प्रकार का जो है, तो भी मैं किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं करूंगा। अगर मैं निहत्ता हो जाऊं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारना भी चाहें, ठीक है, तो भी मैं इनका विरोध नहीं करूंगा, कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया, अर्जुन पिछले श्लोक में कृष्ण को बोल रहे थे कि हमको, अर्जुन बोल रहे थे कि ये अपना दुख प्रकट कर रहे थे पिछले श्लोक में कि लोभ में आके किस प्रकार, ये कैसे संभव है कृष्ण कि हम जैसे लोग लोभ में आके अपने ही परिवार को मारना चाहते हैं। आप समझ गए? ये कैसे संभव है कृष्ण कि हम जो, मतलब बेसिकली अर्जुन जो थे बहुत हाई लेवल क्षत्रिय थे, है ना। तो ये कैसे संभव है कि हम जैसे लोग लोभ में आके अपने ही परिवार का, अपने ही परिवार को जो है लोभ में आके नष्ट करना चाहें। तो इसका मतलब क्या है, अर्जुन ने डिसाइड तो कर लिया था कि युद्ध तो करना है, ये तो डिसाइड हो चुका था कि युद्ध तो करना है ना। तो अब युद्ध अगर करना ही है, पहले अर्जुन सोच रहे थे, पहले अर्जुन सोच रहे थे कि हो सकता हो कि जो दुर्योधन आदि, दुर्योधन एंड पार्टी है, दुर्योधन एंड टीम या कौरवगण है, अर्जुन को ऐसा लग रहा था हो सकता है कि कौरवगण अपनी तरफ से ही क्या करें, अपनी तरफ से ही संधि कर लें, क्योंकि अर्जुन आज तक हारे नहीं थे कोई भी युद्ध। तो अर्जुन को लग रहा था कि शायद कौरवगण जब उनके क्षमता का, अर्जुन के युद्ध करने की क्षमता का आकलन करेंगे, तो हो सकता है
कि जब वो देखेंगे कि अर्जुन आज तक कोई युद्ध नहीं हारा है, तो हो सकता है कि वो डर के मारे संधि कर लें, ये भी हो सकता है। अर्जुन ने सोचा था ऐसा, लेकिन ये संभव, अभी तक उन्होंने कोई संधि नहीं किया है। इसका मतलब वो तो युद्ध करना ही चाहते हैं, कौरव तो युद्ध करना ही चाहते हैं। और अर्जुन के साथ समस्या क्या थी, अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ेगा अभी, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध तो करना ही है ना। ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम जैसे जो लोग हैं, हम लोग भी लोभ में, हमारा चित्त भी लोभ में आ गया है, और इस कारण से हम भी ये घृणित काम, परिवार का नाश करने में लगे हैं। तो ये कैसे संभव है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये चीज जो है, मतलब अर्जुन को युद्ध तो करना है। अब अर्जुन को युद्ध करना है तो क्या होगा, युद्ध अर्जुन करेंगे, दिस इज ट्रू। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है कि युद्ध अर्जुन को करना पड़ेगा ऑफिशियली। अब अर्जुन युद्ध करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं। करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय हैं, युद्ध तो करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन भी कर दिया है, बोल भी दिया है युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन को पाप करने का भय लग रहा है, वो अपने परिवार वालों को मारना नहीं चाहते। जैसे मैंने कल के श्लोक में बताया था कि अर्जुन की दो ही मुख्य चिंता थी। पहला तो जो थे, अर्जुन किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहते थे। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई जो है इंद्रतृप्ति का कार्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए इतने सारे आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन जो है दुविधा में थे। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो उनको युद्ध करना पड़ेगा, और उसको युद्ध को अपनी तरफ से अर्जुन रोक नहीं सकते हैं। अर्जुन युद्ध को अपनी तरफ से रोक नहीं सकते हैं, उनकी तरफ से तो उनको युद्ध करना ही, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन अब युद्ध तो करना है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को नहीं मारना चाहते। तो युद्ध करेंगे, और अर्जुन अभी आज तक कभी हारे नहीं है। इसका मतलब अगर अर्जुन ने युद्ध किया और वो हारे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली कौरवों का विनाश होगा। अगर अर्जुन ने युद्ध किया तो अर्जुन को हरा नहीं सकते कौरव, तो उनका डेफिनेटली उनका विनाश होगा। तो अर्जुन ये भी नहीं चाहते कि उनका विनाश हो, कौरव लोग मारे जाएं। ये भी तो प्रॉब्लम था ना अर्जुन का, कल हमने डिस्कस किया था। इसलिए अर्जुन जो थे, युद्ध करना नहीं भी चाहते थे और चाहते भी थे, दुविधा की स्थिति थी। युद्ध करना क्यों चाहते थे, क्योंकि ऑफिशियली जो है क्षत्रिय हैं तो युद्ध तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि खुद की तरफ से भी वो डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, इसलिए युद्ध तो करना था। लेकिन वो नहीं, अपने परिवार वालों को भी नहीं मारना चाहते थे, कौरववादी लोगों को। तो अब उनके सामने, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब ऐसा सिचुएशन में थे अर्जुन के, अर्जुन को युद्ध में भूमि में तो जाना पड़ेगा, लेकिन वो मारना भी नहीं चाहते अपने रिलेटिव्स को। तो ऐसे केस में क्या ऑप्शन बचता है, यही ऑप्शन बचेगा ना कि भाई आप मेरे को मार दो। अगर आप मेरे को मार दोगे, मैं आपको अटैक नहीं करूंगा, मैं आप लोगों पे अटैक नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे मार दो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो मेरे को युद्ध से भागना भी नहीं पड़ेगा, तो युद्ध तो मैं करूंगा ही, युद्ध तो मुझे करना ही है, तो युद्ध ना करने का पाप नहीं लगेगा मुझ पर। दूसरा, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा तो आप लोगों को मारने का भी पाप नहीं लगेगा मेरे को। तो दो दो चीजों से अर्जुन बच गए, ठीक है, दो चीजों से अर्जुन बच गए। अब ऐसी स्थिति में एक ही ऑप्शन है कि वो लोग मेरे को मार दें। अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही मेरे को मार दो, कौरव को बोल रहे हैं कि आप ही मेरे निहत्थे, मुझ निहत्थे पे आप वार करो। अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि एक और ऑप्शन हो सकता है। एक और ऑप्शन क्या है, एक और ऑप्शन ये कि अर्जुन खुद अपने आप को नहीं मार सकते थे। ये भी तो ऑप्शन था ना कि अर्जुन खुद ही रणभूमि में चले जाएं और खुद को मार दें, आत्महत्या कर लें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता ने सुसाइड किया है, उससे पहले बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री ने सुसाइड किया था, उससे पहले भी अनेक लोग सुसाइड करते हुए आ रहे हैं। तो सुसाइड की घटना बढ़ रही है। तो क्या सुसाइड करना ठीक है क्या, तो सुसाइड करना है, ये भी एक बहुत बड़ा महापाप है। इसको महापाप बताया गया है सुसाइड करना। अगर कोई आत्महत्या करता है तो ये बहुत बड़ा पाप है, और प्रकृति जो है पनिशमेंट देती है इस पाप का। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसको फिर भूत बनना पड़ता है। उसको प्रकृति जो है, उसको दूसरा शरीर नहीं देती है, उसको भटकना पड़ता है। ज्यादातर जो भूत बनते हैं, गोष्ठ बनते हैं, वो वही लोग बनते हैं जिन्होंने आत्महत्या की होती है या जो पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि ये प्रकृति की तरफ से सजा मिलती है कि भाई, जैसे आत्महत्या, शॉर्ट में आत्महत्या करना क्या पाप है, तो अर्जुन को ये भी पता था कि मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता। तो आत्महत्या भी नहीं कर सकता, युद्ध भी करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स को मारना भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप मेरे को मार दो, है ना।
तो ये इसलिए बार बार अर्जुन ये सोच रहे थे कि आप मेरे को मार दो। अब इससे क्या होगा, अर्जुन ऐसा सोच रहे थे, लेकिन वास्तव में पॉइंट क्या था, वास्तव में पॉइंट ये था कि भले ही, तो मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहा था कि ये स्थिति थी कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये समस्या थी। तो अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? तो अर्जुन को पाप करने से भय था, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन युद्ध करना भी पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को मार दे तो मैं बच जाऊंगा सभी प्रकार के पापों से। ये पॉइंट था, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि अर्जुन ऐसा बोल रहे थे, अर्जुन ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्जुन सोच रहे थे अगर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा कौरवों पे और कौरव मेरे को मार देंगे तो उससे क्या होगा, मुझे कम से कम पाप नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ये बात जानने वाली थी, ये बात समझने वाली है कि भले ही अर्जुन जो है युद्ध ना अस्त्र शस्त्र ना उठाएं, ये सोच के कि चलो कौरव मेरे को मार दें, लेकिन कौरव लोग क्या सोचेंगे कि अर्जुन जो है कायर है, अर्जुन ने युद्ध शस्त्र नहीं उठाया तो अर्जुन को कायर समझा जाएगा। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट था कि अर्जुन का नेचर क्षत्रिय का नेचर है, तो भले ही अभी वो जो है शस्त्र ना उठाएं, लेकिन जब उनको क्रोध आएगा तो आप ऑटोमेटिकली शस्त्र उठाएंगे, क्योंकि किसी का भी जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो प्रकट होता ही होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। क्योंकि अर्जुन का नेचर था, क्षत्रिय का नेचर है, वो प्रकट होगा ही होगा, उसको बदला नहीं जा सकता। आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो जो महान लोग होते हैं ना, महान लोग अर्जुन के समान, वो क्या करते हैं, ऐसे महान लोग होते हैं, वो अधर्म से बचने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने से भी घबराते नहीं हैं। वो पाप कर्मों से बचने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने से भी घबराते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए हैं इतिहास के अंदर भी। जैसे कि आप देखेंगे सीता जी हैं, सीता जी के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। सीता जी हैं, इसके अलावा उदाहरण है, सीता जी के बारे में बताते हैं कि जो सीता जी थी वो पिछले जन्म में क्या थी, वेदवती नाम की एक ना कन्या स्त्री थी। सीता जी पिछले जन्म में वेदवती नाम उनका था और वो तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए। तो उसी समय जो रावण था, क्योंकि जो रावण थे, वो रावण जो है उन्होंने क्या किया, उनकी तपस्या को भंग किया और उनके केश पकड़ लिए, उनके बाल पकड़ लिए। तो जब वेदवती जी ने देखा कि रावण ने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, तो वेदवती जी ने अपने बालों को अपने हाथों से काट दिया, है ना, अपने मस्तक से अलग कर दिया, अपने बाल उखाड़ दिए और बोला कि दुष्ट रावण, तुमने मुझे अपवित्र किया है, और वो अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई, है ना। तो हम देखते हैं, और यही वेदवती जी बाद में जाके सीता जी बनती हैं। तो जब ये सीता जी बनती हैं, सीता जी के केस में भी रावण सीता जी को पकड़ के लेके जाता है। वास्तव में रावण असली सीता को नहीं पकड़ पाते हैं। असली सीता को कौन स्पर्श कर सकता है? सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, उनको रावण कैसे स्पर्श कर सकता है? रावण जिस सीता को पकड़ के गए थे वो क्या थी? माया सीता, छाया सीता थी। छाया सीता क्या होती है? असली सीता नहीं थी, उनका एक रिफ्लेक्शन थी छाया सीता, असली सीता नहीं थी। तो वो सीता जी को पकड़ के लेके जाते हैं रावण, और रावण जो होता है वो क्या करता है, उनको बंदी बना के रखता है अशोक वाटिका में। तो वहाँ पर जो है बहुत ऐसा अनेक बार आता है कि सीता जी अपना प्राण त्याग करने के लिए रेडी हो जाती हैं। ऐसे कई इंस्टेंस आए थे रामायण में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो पाप कर्मों के भय से, पाप कर्मों करने से बढ़िया अपने प्राण त्यागने को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे भी बहुत महापुरुष हुए हैं। तो सीता जी को जब रावण ने अशोक वाटिका में रखा, उनको डांटता था, उनको बोलता था कि मेरे से शादी करो, है ना, मैं तुमको रानी बना दूंगा, अनेक प्रकार से रावण जो है उनको करता था। तो कई बार सोचती थी सीता मैया, और उन्होंने प्रयास भी किया था एक बार आत्महत्या करने की। सीता जी ने, उन्होंने सोचा कि मैं जो है रावण के हाथों से रावण मुझे मारेगा, इससे बढ़िया है कि मैं खुद ही जो है आत्महत्या कर लूँ, इसमें दोष नहीं लगेगा मेरे को। तो सीता जी ने भी प्रयास किया था। तो एक बार जो उन्होंने सोचा था कि अपने बालों से ही फांसी बना के फांसी खा लेंगी, उनके बाल बड़े लंबे थे ना, तो उन्होंने सोचा था कि अपने बालों से ही मैं फांसी खा लूंगी। लेकिन तभी जो है हनुमान जी, उस समय जब वो ऐसा सोच रहे होते हैं, ऐसा प्रयास करने का विचार कर रहे होते हैं, उसी समय हनुमान जी उनको श्री राम जी का उपदेश सुनाते हैं।
और इस प्रकार से सीता जी जो है वो ये विचार त्याग देती हैं। इसके बाद भी अनेक बार हुआ था जब साधारण जनता के कहने पे रामचंद्र जी ने सीता जी को त्याग दिया था, और जब उनको वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रखा गया था, तब भी जो है सीता जी प्राण त्यागने वाली थी, क्योंकि सीता जी को लग रहा था कि मेरे प्रभु मेरे से कुछ नहीं है। सॉरी, वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा था, तो सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु मेरे से कुछ नहीं है, तो तब भी उन्होंने सोचा कि मैं प्राण त्याग देती हूँ। लेकिन चूंकि वो गर्भवती थी, उस समय गर्भवती थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं प्राण त्याग दूंगी तो भगवान राम का जो वंश है वहीं रुक जाएगा, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागना स्वीकार नहीं किया। ऐसे करके अनेक इंस्टेंस आते हैं। इसके अलावा भी तो सीता जी का उदाहरण बताया, इनफैक्ट ये भी आता है, वर्णन आता है रुक्मणी जी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, पर उनका विवाह जो उनका जो भाई था रुक्मी, वो उनका विवाह किससे करवाना चाहता था? शिशुपाल से। लेकिन रुक्मणी जी नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो, तो उन्होंने श्री कृष्ण को पहला लव लेटर लिखा। एक्चुअली लव लेटर का शुरुआत कहाँ से हुआ था? रुक्मणी जी ने पहला लव लेटर लिखा था श्री कृष्ण को, और बोला था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने आपको पति मान लिया है, यदि आप चाहो तो आप जो है मुझे अपना सकते हो, नहीं तो अगर मैं शिशुपाल से शादी करूंगी तो मैं जो है अन्न त्याग कर दूंगी धीरे धीरे, और अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो जब ये बोला तो श्री कृष्ण ने, फिर आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने उनका जो है अपहरण किया था, है ना, और फिर उनके साथ विवाह किया था। रुक्मणी जी ने बताया था कि किस प्रकार मेरा अपहरण करना है। तो ये जो है ये एक उदाहरण है कि महान, क्योंकि शिशुपाल, रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी लक्ष्मी है। किसी साधारण व्यक्ति की पत्नी बनने से जो है वो एक तरह से लक्ष्मी जी का अपमान है। भगवान श्री कृष्ण उनके पति बने, यही उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति है। तो ये जो है पाप होता उनके लिए। तो इससे बचने के लिए जो महान लोग होते हैं वो प्राण त्याग करने से डरते नहीं है। ऐसा ही उदाहरण आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी जो हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उसमें तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जब उनको पता लगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शरीर छोड़ दिया है, चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए हैं इस धराधाम, तो उनको बड़ा विरह का जो है, बड़ा ही उनको विरह का अनुभव हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गोवर्धन से कूद के जो है प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर बाद में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी ने उनको समझाया, बोला कि आप रोज श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का गुणगान करो, रोज 3 घंटा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला को पढ़ो और सुनो, तो इससे तुम्हारा जो है विरह कम हो जाएगा। इसलिए जो बताया जाता है कि भगवान की जो कथा होती है और भगवान का नाम में फर्क नहीं है। जब कोई भगवान की कथा करता है शुद्ध भाव से, भगवान का नाम जपता है, तो भगवान वही होते हैं, उनका आप देखिए, अनुभव कीजिए। इसलिए जो है भगवान से जो विरह है वो उसमें कष्ट नहीं मिलता। इस भौतिक जगत में एक पुरुष एक स्त्री से दूर होता है या स्त्री पुरुष से दूर होती है तो उनको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब भगवान का भक्त जब भगवान से दूर होता है तो वो विरह लगता है, लेकिन उसको बड़ा आनंद होता है, क्योंकि जब विरह के अंदर भगवान से आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया, और भी बहुत सारे उदाहरण है ना। तो ये जो है यहाँ पर बात ये मैं बता रहा था आपको कि अगर समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हो तो महान पुरुष जो होते हैं वो अपने प्राण त्यागने से भी डरते नहीं, अपने प्राणों का भय नहीं होता, मृत्यु से कोई भय नहीं होता। तो अर्जुन भी ऐसे ही थे, इसलिए अर्जुन ने इस श्लोक के अंदर, है ना, क्या बोला है? क्षेम। अगर आप देखेंगे तो इस श्लोक के अंदर यूज हुआ है शब्द क्षेमतरम। तो क्षेमतरम का मतलब क्या है? क्षेमतरम का मतलब है, क्षेम का मतलब होता है सुरक्षा, और क्षेमतरम का मतलब क्या है? मतलब ये जो है कंपैरिजन हो रहा है। तो सुरक्षा का मतलब होता है अपने जीवन की सुरक्षा। तो हर व्यक्ति, है ना, अपने जीवन की सुरक्षा करना चाहता है। जैसे कोई, हम लोग भोजन कर रहे हैं या हम लोग सोते हैं तो वो भी किस लिए? अपने शरीर की रक्षा के लिए। अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे, मृत्यु हो सकता है हमारा। अगर हम जो है नींद नहीं लेंगे तो हमारा मृत्यु हो सकता है। तो हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भोजन भी करते हैं, और शरीर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? नींद भी लेते हैं, और शरीर की सुरक्षा के लिए ही वस्त्र पहनते हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए घर भी बनाते हैं। तो शरीर के जीवन की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पर एक प्रकार की जो सुरक्षा है, एक प्रकार के कार्यों से सुरक्षित होने का ऑप्शन केवल मनुष्य के पास होता है।
पशु भी अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं भोजन करके, निद्रा लेके, लेकिन एक प्रकार की सुरक्षा, एक प्रकार के कार्यों से सुरक्षित रहने के का ऑप्शन जो होता है वो केवल मनुष्य के पास होता है, पशुओं के पास नहीं। और वो सुरक्षा क्या है? पाप कर्मों से सुरक्षा। तो केवल मनुष्य के पास ही ऑप्शन होता है कि वो अपने पाप कर्मों से अपने आप की सुरक्षा कर सके, पशु के पास नहीं होता, क्योंकि पशुओं के पास इतना बुद्धि नहीं है। इसलिए तो अर्जुन इतना सोच रहा है कि मैं ये अपने परिवार वालों को कैसे मारूं, मैं आत्महत्या नहीं करूं, इतना सोच रहा है ना। तो ये जो है ये एक बहुत बड़े व्यक्ति का गुण होता है, आप समझ पा रहे हैं। तो अर्जुन जो है क्षेम तरम, मतलब अधिक सुरक्षा की बात यूज कर रहे हैं, अधिक सुरक्षा। क्योंकि मनुष्य क्या है, अर्जुन जो है मनुष्यों के अंदर उत्तम है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसलिए सभी मनुष्यों में अर्जुन उत्तम है। इसलिए इस प्रकार का विचार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से पाप ना हो, चाहे भले ही मेरे को प्राण त्याग करना पड़े। तो हम अर्जुन से सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि पाप करने से, ऐसे बहुत सारे लोग हम इस जीवन में देखते हैं जो कि जीवन जी रहे हैं, खूब पाप कर रहे हैं, भले ही जीवन जी रहे हैं लेकिन पाप कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं। बताया गया है लंबा जीवन तो पेड़ भी जीता है, लेकिन ऐसे जीवन का फायदा क्या है? हम छोटा जीवन जिए लेकिन उसमें कोई पाप न करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है ना, जिन्होंने सुसाइड किया है ना, तो ये सुसाइड करना पाप है, आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाप करना नहीं चाहिए, भले ही जो है हमारा आयु कम हो, पाप करने से हमेशा बचना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य वो होगा जो पाप करने से हमेशा अपने आप को बचाएगा, इसलिए हमारा प्रयास करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हम लोग 4 नियम पालन करते हैं। ये नियम पालन करने का लक्ष्य क्या होता है कि मनुष्य के स्तर पे आए। ये भक्ति के लिए जरूरी नहीं है, मनुष्य के स्तर पे आने के लिए जरूरी है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम जो बताया गया है, मांसाहार न करना किसी प्रकार का, जैसे प्याज, उसमें प्याज लहसुन भी आता है। दूसरा बताया गया नशा न करना, उसके अंदर चाय कॉफी भी आता है। तीसरा बताया गया है अवैध स्त्री संग न करना, है ना, इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी न करना। चौथा बताया गया है नशा न करना, ये नशा वाला हो गया, जुआ न खेलना। तो ये 4 कार्य त्याग, पापपूर्ण कार्य होते हैं, इनको त्याग करना चाहिए, आप समझ गए। तो अर्जुन के साथ एक ही प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं था कि अर्जुन गलत कह रहे थे, लेकिन अर्जुन ठीक से समझ नहीं पा रहे थे अपनी स्थिति को, आप समझ पा रहे हैं। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन बेसिकली जो है आप देखेंगे कि गीता के 3रे अध्याय के 16वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अघायुर इंद्रिया रामो भोगम पार्थ से जीवती। मतलब ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं अपने भोग के लिए, एक जो भगवान की सेवा के लिए जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं भगवान के अपने भोग के लिए जीवन जी रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं आ रही। ऐसे लोगों को आइडियली जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, उनको अपने जीवन का अंत कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है तो हम पाप ही कर रहे हैं, ये सत्य बात है। अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो पाप कर रहा है, सिंपल, देयर इज नो डाउट। तो पॉइंट ये है कि ऐसे लोग भी जी रहे हैं और उनको शर्म नहीं आ रही है जीने में। तो ऐसे लोगों के तो ऐसे अर्जुन जैसे लोग, उनको क्यों शर्म आनी चाहिए? क्या अर्जुन कोई गलत काम कर रहा था? नहीं, ओनली थोड़ा बेविल्डर हो रखा। तो ये जो है अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन को लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में युद्ध ना करना पाप हो जाता। अगर अर्जुन युद्ध ना करे तो पाप हो जाएगा। क्यों? मन से पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे और उनके भाई उन पे पाप अत्याचार कर रहे थे। तो कृष्ण ने समझाया कि बोले दूसरों का पाप, दूसरों का अत्याचार सहना ये सबसे बड़ा पाप है। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुमको युद्ध करना चाहिए, वरना तुमसे शिक्षा लेके सारे लोग सहन करेंगे, तो ये अच्छा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य बनाए, वो लोग भी जी रहे हैं। पर हमको ऐसे लोगों से उदाहरण नहीं लेना चाहिए, हमको अर्जुन से सीखना चाहिए, है ना। हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से अपने का जीवन जीना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में एक क्षण निकले। वैसे जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए जीने और मरने में कोई फर्क नहीं है।
कृष्ण का भक्त जीता है मरता है उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर अवस्था में कृष्ण की सेवा करता है। इसलिए जियो वा मरो वा, कृष्ण का भक्त जिए या मरे वो हमेशा कृष्ण की सेवा करता है। जीते समय भी करेगा, मरने के बाद भगवान के धाम जाएगा तो सेवा तो करेगा ही, तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। पर जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए फर्क पड़ता है। इसलिए जो है कृष्ण की सेवा हमको करना चाहिए और मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। भक्त लोग मृत्यु से नहीं डरते। इसलिए एक जो है भक्त हैं जिनका नाम है कुलशेखर महाराज, वो प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांताम अदैव में विशतु मानस राज हमसा प्राण प्रयाण समये कपवात पीता कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। यहाँ पर कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा गले में कफ हो जाएगा, मेरी आंखें बाहर निकल जाएंगी, बुढ़ापे में कैसे आपका स्मरण कर पाऊंगा। सत्य बात है, अभी हम लोगों से भजन नहीं होता है। जवानी के अंदर हम लोग भजन नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप से पूछ सकते हैं कितना भजन में मन लगता है, तो बुढ़ापे में कैसे लगेगा। इसलिए कुलशेखर महाराज बोलते हैं प्रभु अभी मेरे को आप अपने पास बुला लो, अभी मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, बुढ़ापे में क्या गारंटी स्मरण कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उनको कृष्ण की सेवा करनी है। जन्म जीते जी भी कृष्ण की सेवा करने, मरने के बाद भी कृष्ण के धाम जाके कृष्ण की सेवा करेंगे। समझ गए। इसलिए जो है अर्जुन ये सोच रहे कि मेरा जो है वध कर दे, लेकिन अगर पॉइंट ये है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर अधर्म नहीं हो सकता। तो कृष्ण उनको कन्विंस करेंगे। अभी पूरा सिचुएशन ऐसा बना दिया है कृष्ण ने कि अब अगले श्लोक में हम देखेंगे कैसे जो है अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देंगे और पूरा डिप्रेशन मतलब पूरा कंफ्यूज है, और अब भगवान गीता का उपदेश देना शुरू करेंगे। तो ऐसा स्थिति भगवान ने बना दिया है कि अर्जुन पूरा मोहित हो चुके हैं और उनको जो है युद्ध ना करना उनको जो है सही लग रहा है, जबकि युद्ध ना करना पाप हो जाता, पाप पुण्य है। तो ये अर्जुन का डाउट भगवान क्लियर करेंगे और इस प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे कल। तो किसी का कोई प्रश्न है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप पूछ सकते हैं आज के श्लोक से। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पूछिए, प्रश्न है आपका। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बोला कि अर्जुन, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज प्रभु जी? हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ आपका आ रहा है। आप लोगों का किसी का आवाज नहीं आ रहा है। मैंने आपको जो है अनम्यूट कर दिया है, फिर भी पता नहीं आप लोगों का आवाज। जी आपको आवाज आ रहा है मेरा? तो आप मेरे को चैट में लिख के भेज सकते हैं प्रश्न। हेलो। अगर आप लोगों का प्रश्न है तो आप चैट में लिख के भेज सकते हैं किसी का। ये कोई प्रश्न है? अच्छा, हमें अत्याचार नहीं सहने चाहिए तो क्या करें? हाँ जी, अभी आपने बोला ना, डिपेंड करता है। जैसे अर्जुन का केस था, अर्जुन के केस में अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय के लिए ये नहीं, अर्जुन बोल रहा था मैं भीख मांग लूंगा लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा, तो ये सही नहीं क्षत्रिय के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव प्रकट होगा ही होगा। तो पॉइंट ये है कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। यदि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, जिसमें से एक होता है दूसरों को विष खिलाने वाला, दूसरे लोगों को विष जहर दे के मारने वाला, दूसरे की पत्नी का अपहरण करने वाला। अगर इस प्रकार का कोई अत्याचार करता है तो साधारण जो है उसका रूल ये है कि उसको सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अत्याचार सहन करेंगे तो आपसे जो इंस्पिरेशन लेते हैं वो लोग भी ये सीखेंगे और वो लोग भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसलिए अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका कैसे उसको रिप्लाई करना है उस अत्याचार, वो गाइडेंस, उसके लिए गाइडेंस चाहिए।
क्या अत्याचार को मतलब जो हमारे पर अगर कुछ अत्याचार हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे उसका रिप्लाई करना है, उसका रिप्लाई वायलेंस के थ्रू करना है या नॉन वायलेंस के थ्रू, ये गाइडेंस ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे अर्जुन थे, वो क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए जो है अत्याचार का रिप्लाई जो है वो किसके थ्रू हो सकता है, युद्ध के थ्रू, तो अर्जुन यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका ये स्वभाव है क्षत्रिय का। पर हम लोग क्षत्रिय नहीं है। वैसे जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सब वैष्णव भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो घास से भी ज्यादा नीच होता है, मतलब घास से भी ज्यादा नीच बनने का प्रयास करता है, विनम्र। जब उसको कोई कष्ट देता है तो वो बर्दाश्त करता है, लेकिन जब दूसरे भक्तों को कोई आरोप लगाता है, भगवान को कुछ बुरा बोलता है, दूसरे भक्तों को बुरा बोलता है, तो वो डिवोटी जो है फिर टॉलरेट नहीं करता। वो डिवोटी उन पे जो है बिजली की तरह बरसता है। अपने अगर कोई हमारे को आरोप करे, हमारे का इंसल्ट करे, हमारे ऊपर अत्याचार करे, तो जो है मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए सिचुएशन कैसी है। अगर किसी जीव ने उनके खिलाफ बुरा भी किया है, जितने भी भक्तों में आप देखिए उन सब ने सहनशीलता का पाठ पढ़ा है, टॉलरेट किया है उन्होंने। लेकिन जब दूसरे भक्तों पे या भगवान के खिलाफ कोई बुरा बोलता है या कुछ अपराध करता है तो भक्त टॉलरेट नहीं करते। तो एक सिद्धांत तो ये है। और दूसरा है प्रैक्टिकल स्टेज में क्या किया जाए। तो प्रैक्टिकल स्टेज में ऐसा किया जाए, जो भी जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ चीट करता है तो ऐसा नहीं कि हम जो है, विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हम सबसे ठगे जाएं। विनम्रता का मतलब ये है कि हम जो है प्रैक्टिकल डील करें। जैसे मान लीजिए है ना, कि आप किसी दुकान पे गए, कुछ जो है, यस टॉलरेंस इज ऑलवेज बेटर देन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, वायलेंस से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है समय काल परिस्थिति पे और आपका स्वभाव क्या है। जैसे आप देखिए, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे क्या होता है, जैसे अगर हम वायलेंस करते हैं स्पेशली आज के समय में, तो लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं। स्पेशली जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लोग बोलते थे वो कितना वायलेंस करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो लोग क्या है, उससे बुरा इंस्पिरेशन लेंगे, बोले साधु होके भी ये लोग भक्त बोलते हैं अपने आप को इतना वायलेंस करते हैं। लेकिन जब आप टॉलरेट करते हैं तो लोग भले ही लोग आपको मूर्ख मान सकते हैं उस समय के लिए, लेकिन वो समझेंगे ऐसा कि देखो कितना सहनशील व्यक्ति है। अगर साधु गुस्सा करता है तो लोग उसको बहुत पॉजिटिव नहीं लेते हैं जनरल सेंस में। तो इसलिए जो है सहनशीलता बेस्ट है, लेकिन अपनी क्षमता भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सहन ही सहन करता जाऊँ। तो कहने का मतलब है समय काल परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि हमको कैसा एक्शन लेना है ना। बट टॉलरेंस तो हमको सीखना ही चाहिए, आप समझ रहे हैं। जैसे आप देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं टॉलरेंस के, अगर आप शास्त्रों से भी देखेंगे, पेड़ के समान सहनशील होना चाहिए। वैष्णव अगर बनना है, भक्त बनना है, तो हमको बहुत हाई लेवल टॉलरेंस और बहुत हाई विनम्रता रखना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, क्या कृष्ण महामंत्र से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है? 100% यही साधन है जिसके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर सुनर नर उतरे पारा, है ना। हरे नाम हरे नाम भी केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य जो भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, रामायण में आता है, बृहद नारदीय पुराण में आता है कि भगवान को कलयुग में प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भगवान के नाम का जाप। और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। पर भगवान का जाप होना चाहिए निरपराध भाव से, शुद्ध शुद्ध नाम लेना पड़ेगा हमको, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपना पड़ेगा, तब भगवान प्राप्त होगा। देखिए अभी हम माला कर रहे हैं, एक प्रश्न है कि अगर मैं माला कर रहा हूँ या कर रही हूँ और साथ साथ में मुझे गुस्सा भी आ जाता है तो क्या करें। तो देखिए अभी हम शुद्ध नाम नहीं जप रहे हैं, हम लोग अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, तो ये सब धीरे धीरे चीजें कम हो जाएंगी। हम लोग कुछ समय हुआ है माला करते हुए और हम चाहते हैं कि तुरंत हम जो है शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो गुस्सा आएगा, ईर्ष्या भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए परेशान ना हो, माला करते रहें, कंटिन्यू रखिए माला को, भगवान का नाम जपते रहिए, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा, तो फिर अपने आप चीजें चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और कोई प्रश्न? प्रिया, और कोई प्रश्न? प्रिया, किसी का प्रश्न है? और प्रिया, हरे कृष्णा।
प्रिया, प्रिया, और किसी का प्रश्न है? ओके, हाँ पूछिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। माता जी मैंने आपको म्यूट कर दिया है, पूछिए। कोई प्रश्न? स्वामी जी महाराज, हाँ मेरा नाम मक्का है। हाँ मुझे बताइए। वीडियो का थोड़ा ओपन करेंगे। इट वाज क्लोज इन द वीडियो। मैं समझा नहीं, क्या? नो, मेरा वीडियो क्लोज हो गया है। आपका वीडियो क्लोज हो गया है? हाँ और जी, आपका वीडियो तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो आपको करना पड़ेगा। हाँ। आपको हरे अपना वीडियो। कृष्णा प्रभुपाद जी। हाँ हरे कृष्णा, आवाज म्यूट कर देना। एक बार कुटी की आवाज से म्यूट कर दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी, कभी कभी जैसे हम लोग माला करते हैं तो मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, हाँ तो क्या करना चाहिए? देखिए, मन जो है उसको समझाना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है, जो मन का स्वभाव है संकल्प और विकल्प। कभी किसी चीज को लाइक करता है, कुछ समय बाद उसी चीज को अनलाइक करता है। कभी किसी चीज को अच्छा बताएगा, कुछ समय बाद उसी को बुरा बताएगा। तो मन जो है उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे, शिला प्रभुपाद जी, कि मन को निग्लेक्ट करो। मन एक बच्चे के समान है। कभी आपने बच्चे को टॉलरेट किया है? बच्चा जब जिद्दी करता है तो उसको साथ जिद नहीं करते। जितना आप बच्चे के साथ जिद करेंगे उतना ज्यादा जिद करेगा। इसलिए जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी करता है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना अटेंशन देंगे बच्चे की तरफ उतना वो जिद ज्यादा करेगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि निग्लेक्ट करो। मन कुछ भी बोलता है तो उस पर ध्यान मत दो, माला करते रहो। धीरे धीरे मन लगना शुरू होगा, क्योंकि अभी हमको ज्यादा समय हुआ नहीं है और हम बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मन लगने लग जाए। आप समझ पा रहे हैं? कितने समय से हमने जाप नहीं किया है और कुछ समय से हम जाप कर रहे हैं, हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, माला करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप मन लगेगा। प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास रेगुलर। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, कभी कभी इतना रोना आ जाता है कि चुप होने का मन ही नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है हमारा चेतना क्या है, हमारे विचार क्या है उस पर। तो इतना सब कुछ नेगेटिव हो जाता है कि पॉजिटिव सोचने का मन ही नहीं करता। उस समय जो है सत्संग करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, यही है सॉल्यूशन। और कोई प्रश्न? क्योंकि देखिए, पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? भगवान से ही आएगी। जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, जब भक्तों सत्संग करेंगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं। अच्छा, प्रभु जी, जब हम जोत लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो हमारा मन रोने का क्यों करता है? मेरा तो बहुत रोने का मन, आंसू आ जाते हैं मेरे। आप जब करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। तो आप जब जाप करते रहेंगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, चित्त की अशांत दशा के लिए क्या करना चाहिए? क्या चित्त की अशांत दशा को स्थिर करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार इसके बावजूद भी मन भटक जाता है प्रभु जी, वो टिकता नहीं है लंबे समय तक। जोर जोर से जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी नहीं तो किसी प्रभु जी, मेरे पास माला नहीं है, मैं ऑनलाइन मंगवा सकता हूँ क्या इसको? ऑनलाइन क्यों? आप कहाँ रहते हैं? मैं श्री गंगानगर में हूँ, राजस्थान में। गंगानगर में आपको मैं कांटेक्ट दे दूंगा, वहाँ पर एक डिवोटी रहते हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। वो वहाँ सेंटर भी है, इस्कॉन का सेंटर है गंगानगर में। ये सुन के मुझे खुशी हुई प्रभु जी, मैं तो बड़े दिनों से ढूंढ रहा था, मेरे को कोई मिला ही नहीं वहाँ। हाँ, तो इस्कॉन का सेंटर गंगानगर में भी है और अभी बीकानेर में भी खुलने वाला है। आप लोग के लिए खुशखबरी है। अच्छा जी प्रभु जी, मेरे को मैसेज में डाल देना उनका एड्रेस वगैरह। ठीक है, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना। हाँ, मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है, और कोई प्रश्न?
एक प्रभु जी आपने पिछले सेशन में मैंने सुना था कि आपने त्राटक के बारे में बताया था, तो त्राटक करने के लिए जैसे भगवान श्री का वो होता है एक फोटो या मूर्ति वगैरह, तो वो मेरे पास भी नहीं है, वो भी मिल जाएगा क्या मेरे को? वो तो आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, फोटो पे नहीं होता वो। मैंने चैंटिंग में बताया था कि मंत्र कार्ड आता है जिसपे हरे कृष्णा मंत्र लिखा हुआ होता है, उसको प्रिंट करके उसको सामने रख के चैंटिंग कर सकते हैं, उससे क्या मन कम भटकता है। तो वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा, आप बोलोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन मेरे पास इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं। कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, इंग्लिश में चलेगा मेरे को, मैं ले लूँगा वो। ठीक है, मैं और आपको उसके हाँ भेज दूंगा, उसका प्रिंट करवा के उसका लेमिनेशन करवा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, और आप मेरे को कोई- PDF दे देना, उसका मैं करवा लूँगा वो। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, प्रभु जी मैंने आपको पिछली बार भी मैंने बोला था कि जैसे आपके भागवत गीता के सेशन चलते हैं तो उसमें मेरे को आप ऐड कीजिए कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल वाला बंद हो गया है। बंद हो गया? हाँ, अभी एक जूम वाला चलेगा। अच्छा अच्छा। तो नितिन प्रभु, जो आपका जो प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है। कृष्ण जगत गुरु हैं और कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो है, अगर हम किसी दूसरी संस्था से जुड़े हुए हैं या कोई हमने गुरु भी बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कृष्ण का नाम अगर भक्ति करने का इच्छा हो रहा है, ये भावना आ रहा है कृष्ण के भक्ति करने का, तो ये जो है ये अच्छी भावना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कीजिए और गीता पढ़ना शुरू कीजिए, भक्तों के संपर्क में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप घबराइए मत, विश्वास कीजिए, है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपकी आवाज़ सुन के थोड़ा मोटिवेट सा हो जाता हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद दीजिए भगवान बहुत को। बहुत धन्यवाद आपका। तो कल एकादशी है, कल नहीं ज़्यादा आपको भी पूरा कर दी जाता प्रभु। तो कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है सभी भक्तों को, और जो है कल भी क्लास होगा शाम को इस समय पे, ठीक है? और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? आवाज आ रहा है? ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।